चलो तलाशी शुरू करो। ठीक है सर। रचप्पा जी सर। तुम वहाँ जाकर तलाशी लो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, तलाशी क्यों ले रहे हो? सब बताता हूँ। अरे क्या हो रहा है ये? हर कोने की ठीक से तलाशी लो। तुम वहाँ पर देखो और तुम वहाँ देखो। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से तलाशी लो, जल्दी करो। साहब मेहरबानी करके इस पे पैर मत रखिए, ये हमारी देवी है। मैं अरे भीख वाह, तेरी मांगता हिम्मत की हूँ। दाद देता हूँ। चल। हिम्मत की दाद देता हूँ। तुम इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी अपने घर पर राजा की तरह बैठे हो। कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है तुम्हें। गिरफ्तार करो इसे। साला बाबू, हाँ, रुकिए इंस्पेक्टर साहब। सुनिए सर। साला बाबू, ये गलत हो रहा है। ऐसा मत कीजिए सर, ये गलत है। बेगुनाह है, उसे मत ले जाओ। ए, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? अंदर जाना है। हथौड़े की आवाज के नीचे चंदन का पेड़ काटकर उसकी तस्करी कर रहा है कमीने। क्या साहब, ये पूछने के बजाय कि मैंने चंदन का पेड़ क्यों काटा, आप पूछ रहे हैं कि मैं किसानों के साथ क्यों खड़ा हूं। तो जवाब सुन लो। आप मुझे मारते रहेंगे तो आपकी लाठी टूटेगी और आपके हाथ में दर्द होगा, लेकिन मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा। तेरी जबान बहुत ज्यादा चल रही है ना कमीने। आइए। काटी, हे भगवान, काटी, ये क्या हो रहा है? काटी, कितना मारा तुझे? ये लोग पगला गए हैं भाई। दीदी, बड़े लोगों के बड़े खेल में हम बस प्यादे हैं। प्रभा, भले ही मेरे साथ कुछ भी हो जाए, किसानों का खेती में काम करना नहीं रुकना चाहिए। चाहे कोई भी आ जाए, पर तुम इस बात का ध्यान रखना कि हमारा वरदान श्राप में ना बदलने पाए। कुल देवी हमें रास्ता बताएंगी। ये सब क्या हो रहा है? रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। सुन, जितना हमने कहा तो देना ही होगा। ये तो चंदन का मामला है। सर झूठा इल्जाम लगाया मैं गया। ये केस नहीं ले सकता। झूठा केस मैं बनाया ये गया है केस नहीं सर। ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सर, कहा मैं प्लीज, केस सर। नहीं ले सकता। आप जाइए यहाँ से। जला डालो साहब। ठीक है। ये हमारे मना करने के बाद भी हल चला रहा है। ए, मारो रे, मारो। क्या हो रहा है? रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। देखिए, कोर्ट को सबूत चाहिए, सच नहीं। उसके पास एक ही रास्ता बचा है। आप उसे जुर्म कबूल करने के लिए कह दीजिए। कम से कम उसकी सजा कम करने की कोशिश तो हम कर सकते हैं।
महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबराधरे देवी नाना अलंकारा भुवसिते जगत स्थित जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नारा सर्व सिद्धिम अवोपनोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्न वरद शुभा। ठीक हूं बोलूंगा तो स्वयं को धोखा दूंगा और ठीक ना कहूं तो अपमान होगा। मेरी बात छोड़ो, यहाँ किस लिए आई हो? पिताजी आप तो सब जानते हैं। तुम्हें हर बार याद दिलाना होगा कि मेहमान को पहले छाछ पिलाओ। मैं अभी लाती हूँ। काटेरा बिना किसी जुर्म के सजा काट रहा है पिताजी। जरूर कोई उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। इतने हफ्तों से मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, उसे बाहर नहीं निकाल पाई। आपकी तो बहुत पहुंच है ना पिताजी। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, दया कीजिए, उसे जेल से आजाद करवा दीजिए। यहीं रुको। नहीं जानती कि कौन से जात वाले को कौन से ग्लास में क्या देना चाहिए? हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वो पत्थर बन जाता है। सारी पवित्रता, भक्ति, शक्ति, योग्यता सब कुछ खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता। तुमने हमें खुद से दूर किया है और हमसे ही मदद मांग रही हो। जिस दिन हमें छोड़ के जाने का फैसला किया उसी दिन तुम मेरे लिए मर गई। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। असल में वो चंदन के साथ पकड़ा गया है, उसके खिलाफ पक्के सबूत हैं। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। हम सब कटेरा पर निर्भर थे, उसे जेल में डाल दिया और अब प्रभा अदालत के चक्कर काट रही है। इससे पहले कि हम लोग बेघर हो जाएं, हमें कुछ करना होगा। हमें ठोस निर्णय लेना होगा। हम जमींदार साहब के पास जाते हैं और जमीन किराए पर लेते हैं। वो जितना मांग रहे हैं उतना देकर काम शुरू करते हैं। भूखे मरने से तो ये अच्छा होगा ना। ए, उस बुढ़े को देख, वो इस तरफ ही आ रहा है। हल उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ बुढ़ाओ? जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या? चल जा, मुंह उठाए चला आ रहा है, निकल यहां से। अचानक से ही इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? तुझे यहां से रिहा किया जा रहा है। किसी और ने कबूल कर लिया है कि उसने चंदन की चोरी की थी और खुद को हमारे हवाले कर दिया है। किसने किया ये?
उन्होंने पहले हमारा फायदा उठाया और अब हमें धमका रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें थोड़ी ढील दे दी। देश का विकास उसके किसानों पर निर्भर करता है और किसान ही इस देश की जान है। सारे भक्त भी वही अनाज खाते हैं, सैनिक भी वही अनाज खाते हैं, मजदूर भी वही अनाज खाते हैं और वो अनाज उन्हें हम जैसे किसानों से ही मिलता है। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, अनाज भगवान होता है और उस भगवान को बनाने वाला किसान होता है। अगर हम एक साथ हो जाएं तो पहाड़ को हिला सकते हैं और एक नहीं हुए तो हवा हमें उड़ा ले जाएगी। इसीलिए हमें एक होना पड़ेगा ताकि हम पर कोई राज ना करे। और हमारे पास जो है ये हरी भरी उपजाऊ जमीन जो हमारी मां है और हम इसके सैनिक। और अब से हमारी सांस हरी होगी, हमारे कपड़े हरे होंगे और हमारा झंडा भी हरा होगा। सर, उन्हें लगता है कि जमींदारी व्यवस्था उनका हक है और उन्हें डर है कि वो अपना ये हक खो देंगे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और तो और सर, जिस अधिकारी को हमारी मदद करनी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, वो उनसे हाथ मिलाकर उनका साथ दे रहा है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए आपके पास आए हैं। देखिए, ये कोई अभी का ऑर्डर नहीं है। ये कानून 1951-52 में लागू हुआ था। संशोधन अभी हुआ और इसे अभी लागू किया गया। यह अधिनियम सिर्फ किसानों के फायदे के लिए बनाया गया है। कोई भी जमींदार तुम्हें किसी तरह की चोट नहीं पहुंचा सकता। और कल से आपको तालुका ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगले हफ्ते हमारे सारे ऑफिसर खुद आपके गांव में आएंगे और आपके पास जजों के टेनेसी पेपर हैं। आपको उन्हें दिखाना होगा और उनकी जांच करने के बाद वो सारी जमीन आपके नाम पर कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरी सेना की जय! 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 मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो कलेक्टर की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। उसने हर एक लॉ पॉइंट पर बात की। उसने तो कलेक्टर साहब को हिला के रख दिया। सच में साहब, वो बहुत हिम्मत वाली है। मालिक, काटेरा। नमस्कार मालिक। हमारे बीच में कई चीजों को लेकर झगड़ा हुआ है जिससे हमारी बातचीत कम हुई है, लेकिन इज्जत नहीं। आप हमेशा हमारे मालिक ही रहेंगे। आपके लिए इज्जत कभी कम नहीं होगी। हर पूजा, उत्सव, त्योहार में, हर खुशी के मौके पर हमारे लिए आपका रहना बहुत जरूरी है। हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। हमारी शादी में आकर हमें आशीर्वाद दीजिएगा। उस दिन सरकारी अधिकारी हमारे हाथों में जमीन के कागजात देंगे। अगर आप अपने हाथों से कागज देंगे तो गांव वाले बहुत खुश होंगे। आप हमारी शादी में जरूर आइएगा। कुछ लोगों ने इसे मैडम क्या कह दिया, खुद को मैडम ही समझने लगी। आपने देखा वो कैसे बात कर रही थी। एक वक्त ये हमारे गुलाम थे और आज हमें ही इज्जत का पाठ सिखा रहे हैं। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो इनका सवाल पूछना बंद नहीं होगा मालिक।